हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित चल रहा है और इसमें हमने लगभग HCF LCM के 64 सवाल कर लिए हैं और आज जो हम करेंगे वो करेंगे 65वां सवाल। और 65 के बाद हमारा लगभग आज इसी वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इससे जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। मैं पहले आपको उसकी एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा और बेसिक वीडियो बनाने के बाद मैं आपको फिर ये बुक शुरू कराऊंगा। तो अनुपात और समानुपात की वीडियो है, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको अनुपात और समानुपात भी करा देंगे। जैसे हमने HCF LCM संख्या पद्धति को कंप्लीट किया है, वैसे आने वाले अगले चैप्टर को भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, तो आज जो हमारा सवाल होगा और सवाल नंबर हमारा होगा 65। सवाल नंबर 65 और 65 में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। हमने इससे पिछली वीडियो में भी इस टाइप का हमने सवाल कराया है। कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है उसका एलसीएम निकालते हैं। उसने दिया है कि 12, 15 और 16 भाग देने पर क्रमशः 7 और 10 और 11 शेष बचता है। कुछ नहीं करना, माइनस कर देना है। कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। समान शेष बच गया और ये समान शेष बच गया वही इनका एलसीएम, इनके एलसीएम में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए 12, 15 और 16 निकालिए एलसीएम। हमने कहा एलसीएम हमेशा अभाज्य संख्याओं से ज्ञात होता है, ठीक है। देखिए 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 16 ऐसे ही। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और नहीं 2 दूनी 4 नहीं, 2 ही कम 2, 5, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 1, 5, 2 दूनी 4। फिर 2 से अभाज्य बन गई तो गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24। यानी जो इनका एलसीएम आया, क्या आया? एलसीएम वो आया 240। इनकी गुणा करने पर कितना आया? 240। अब कितना शेष बच रहा है? ये बच रहा है समान शेष 5। बस ये 5 कर दीजिए माइनस, आपको आपका मिल जाएगा आंसर। ये 3, ये 2, तो 235 आपका हो गया आंसर। 65 का बी, 65 का बी, ठीक है। अब सवाल नंबर देखिए 66। 64 कर लिए थे, 65 सवाल है। 64 कर लिए थे, सवाल नंबर 65, ठीक। अब सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66। अब 66 में कहा है कि सवाल बोल रहा है कि हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। जब भी प्रत्येक दशा में एक शेष बचे वह एलसीएम में जोड़ हो जाती है। क्या जाती है? जोड़। अब कितने से भाग कर रहे हैं? वो भाग कर रहे हैं कि 8, 9, 12 और 15। 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। कितना बचा? जो उत्तर आएगा उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो भाग के कितने? 3 से 8 ऐसे ही, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। भाग कीजिए 2 से, 2 चौक 8, 3, 2 दूनी 4 और 5। फिर भाग कीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 3, 1 और 5। अभाज्य बन गई और जब अभाज्य बन गई वहीं आप रोक दीजिए और उनकी गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो इनकी गुणा आ गई 90। किसी 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 नंबर 90। 2 दूनी 4 और 4 नाम 36, सही है। 9 चौक 36, 4 नाम 360। अब कहना है कितना जोड़ने पर?
प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो एक इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, यानी हमारा आया 360, 360 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 361। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो सवाल नंबर 67 है, मैं पहले उस टाइप के सवाल आपको लिखवाता हूं और बहुत ही बेसिक तरीका बताने वाला हूं इन सवालों का, सही है, इतना बेसिक तरीका जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसे नोट कीजिए और आपको मैं बताता हूं बहुत ही बेसिक तरीका। जिन्हें पढ़ रखा है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो इसे आप सीख जाएंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर है हमारा 67, और सवाल नंबर 67 में क्या है, पढ़ते हैं सवाल। सवाल में कहा है कि 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। दो तरीके बताऊंगा आपको मैं, और दोनों ही तरीके आपको अपनाने हैं। एक बताऊंगा बेसिक इसका, और दूसरा ऑप्शन एलिमेंट, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऑप्शन एलिमेंट ही एग्जाम में करना, ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं 7 का गुणज, यानी गुणज मतलब पहाड़ा, तो 7 का गुणज क्या होता है, पहाड़ा, और पहाड़ में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी गुणज तो छोटा लेकिन उसकी गुणा करके आएगी वो संख्या आएगी बड़ी। देखिए वो कह रहे हैं 7 का गुणज जो 7 का गुणज जो कितने में 6, 9, 15, 18 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो पहले बात तो शेष जोड़ते हैं इसमें, सही, भाग देने में कितने शेष बचे, 4 शेष बचे, कितना 4 शेष बचे। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में शेष जोड़ देते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा गुणज है जो 7 किससे विभक्त हो, जो 7 से विभक्त हो, किससे 7 से विभक्त हो, यानी जो भी संख्या आएगी वो इस 7 का गुणज जो 7 से विभक्त होगी और उसमें एलसीएम 4 जुड़ा होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18 का निकालते हैं एलसीएम। 3 से भाग कीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, 3 5 3, 2 3 6 हो गया। अब देखिए ये बन गई अभाज्य, यानी 1 1 5 1, तो गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 9 90, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बना 90, एलसीएम बना 90। अब उसने कहा है कि ये संख्या किससे विभक्त है, ये संख्या, ये वाली संख्या जो विभक्त है वो विभक्त किससे, 7 से, किससे, 7 का गुणज हो, 7 से विभक्त हो, बस आपको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए तो यहाँ मान लेंगे वो संख्या x, और कितने से बच रहा है 4, तो ये संख्या किस विभक्त होगी, 7 से, यानी जो हमारा 90 है ये 90 विभक्त किससे, 7 से, कितने से, 7 से। देखिए और 7 एकम 7, कितना बचा 2, और 7 दूनी 14, कितना बचा 6। तो जब ये संख्या किससे विभक्त होगी, 7 से, तो इससे आने वाली संख्या शेष बच रहा है, ये भी क्या होगी, इससे विभक्त होगी, क्या होगी, इससे विभक्त होगी। अब देखिए हमें x का ऐसा मान लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां इसे रखने x का मान रखने पर वह संख्या क्या हो जाए, 7 से विभक्त हो जाए। तो देखिए x के स्थान पर 1 रखिए तो 6 एकम 6, 6 4 10, 7 से विभक्त नहीं होती। 2 रखिए तो नंबर तो यही रहेगा, नंबर जो है नंबर यही रहेगा जो है हमारा, ठीक, नंबर रहेगा ये। एलसीएम आया 90, 90 में कोई संख्या कौन सी विभक्त कर रही है, भाजक इसका जो है x, वो उस x का ही मान ढूंढना है जो इसे विभक्त कर रही है। देखिए 2 रखिए तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 7 से विभक्त नहीं होता। 3 रखिए, 6 3 18, 18 और 4 22, तो 22 क्या होता, 7 से विभक्त नहीं होता। 6 दूनी 12, 12 4, अब देखिए 4 रखिए, 6 चौक 24, 4 रखिए 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 28,
यानी x बराबर 4 रखने पर क्या बना 28, और ये 28 कितने 7 से विभाजित है। तो x बराबर 4, नंबर क्या मूल यही तो है, तो यहाँ पर रखिए 4, x का मान रखिए 4 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 0 और 4 नाम 36 और प्लस के 4 कितना हो गया 364। यही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कोई भी संख्या या तो गुणज हो या उससे विभक्त हो, कोई भी संख्या जिससे विभक्त हो रही है या उसका गुणज हो, तो क्या करते हैं सबसे पहले उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम में शेष बचता है एलसीएम निकालने के बाद शेष जोड़ देते हैं और कोई भाजक मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं, कोई भाजक मान लेते हैं x। देखिए जैसे हमने ये एलसीएम में कितना है x का, एलसीएम बना 90 में मान लिया x और प्लस क्या हुई 4, तो नंबर तो यही बना कितना 90x प्लस के 4, लेकिन इसे और सिंपल कर लिया जिससे कि हमारी गुणा क्या आसान हो जाए। तो जो साथ जिससे विभक्त हो उससे संख्या भाग करो जो तुम्हारा एलसीएम आया है, और जो शेष आए उसे लिख दो इसके साथ बस। अब x का ऐसा मान ढूंढो जो यहाँ रखने पर जो संख्या ये है इससे क्या हो जाए विभक्त हो जाए। क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो विभक्त होने के बाद क्या आया, हमें 1 रखा नहीं हो रही, 2 रखा नहीं हो रही, 3 रखा नहीं हो रही, लेकिन जैसे 4 रखा तो ये हो गया 28। 28 क्या होता है 7 के पहाड़े में आता है। 28 क्या होता है 28 7 के पहाड़े में आता है। तो x बराबर 4 रखने पर यह संख्या क्या हो गई संतुष्ट हो गई। तो इस संख्या को रखना कहाँ मूल संख्या में, और जो मान क्या आएगा भाई तुम्हारा आंसर। एक बेसिक तरीका हुआ इसका ये। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन एलिमेंट। तो ऑप्शन एलिमेंट में जब कहें कि इतने विभाग करने पर इतना शेष बचे और इससे क्या है पूर्णतः विभक्त है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जिससे विभक्त है, जिससे विभक्त है या जिससे जिसका गुणज है वो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 364। इसे भाग करिए और 4 शेष बच जाता है, तो भाई आपका आंसर है। देखिए 7 पंजे क्या बोलते हैं 7 में तो क्या 7 पंजे हो गया 35, तो 7 से देखते हैं ना, 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बच रहा, ये बच रहा हमारा 2। मैं एक बार देख लेता हूँ शेष कितना बच रहा है, वो कह रहे हैं कि शेष 4 बचे। तो अब ये तरीका 364, 7 पंजे 35, 7 ये तो शेष नहीं बच रहा, लेकिन ये तरीका हो जाता है आपका फेल। ठीक, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस में हमारा ऑप्शन 67 का ऑप्शन है कि बच जाएगा हमारा कितना शेष बचे 4, लेकिन किससे व्यक्त करने पर 6, किससे व्यक्त करने पर 6, 9, 15 और 18 से। इससे व्यक्त करने पर शेष क्या बच जाए, शेष बच जाए हमारा 4। कितना बच जाए, शेष बच जाए 4। अब देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले शेष जो 4 बच रहा है अगर हम करते हैं तो ये उस समय नहीं होगा, यानी शेष कितना बच रहा है 4, तो 6 से काटिए, 6 छंग 36, 4 शेष बच गया। 9 से काटिए, 9 चौक 36, 4 शेष बच गया। 15 से काटिए, 15 देखिए किसे काट रहे हैं 15 से, तो 15 से काटते हैं किसे 36 64 को, 364 को, 364 को काटते हैं किससे 15 से। देखिए अब हम जैसे 15 से इसे विभाजित करेंगे, 15 30, 6 बचा, 4 पंचों का 60, कितना बच गया 4। तो हर एक दिशा में यदि आपका एक कोई ऐसी संख्या जो दोनों कट रही है तो हम फिर लेते हैं अगला फैक्टर। कौन सा लेते हैं, अगला फैक्टर, फिर उसका अगला फैक्टर, फिर उसका अगला फैक्टर। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बचता है, फैक्टर 4 बच जाता है। क्या बच जाता है, जो इसे बचेगा बचेगा, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो 2 तरीके हैं ऑप्शन, एक एलिमिनेट करके और दूसरा तरीका हमारा क्या है, ये वाला। तो मैं कहूँगी आप इस लगाइए, सब बिल्कुल आपका सटीक आंसर बन जाता है। क्या बनता है, बिल्कुल सटीक आंसर बन जाता है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या ढूंढनी पड़ती है। बड़ी संख्या कौन सी होती है, वो देखते हैं कि 4 में कौन सी बड़ी संख्या हो रही है, हो गई। अब ये 2 इनमें बड़ी संख्या, इसे काटेंगे, फिर ये काटेंगे, फिर ये काटेंगे, तब जाकर हम ऑप्शन अपना एलिमिनेट कर पाएंगे। लेकिन इससे बिल्कुल डायरेक्ट आपका ऑप्शन मिल जाता है। अब ऐसे ऑप्शन नंबर, ऐसा सवाल नंबर 68 और ऐसी 69, कभी कभी क्या होता है कि बड़ी संख्या कट जाती है जिससे पूर्णतः व्यक्त होती है उसी से ही। तो ये से हमारा ये है 9 दूनी 18, तो फिर 1 शेष बच गया, फिर 9 दूनी 9 चौक 36, 1 शेष बच गया, ऐसे ही 9 अट्ठे 72, 1 शेष बच गया, 9 चौक 36, 1 शेष बच गया, सब में 1 शेष बच रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, सबसे जो बड़ी संख्या होगी भाई हमारा क्या होता है, भाई होता है आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल।
ये तो नोट कर लिया होगा। सवाल नंबर हमारा है 68। सवाल नंबर 68। सवाल नंबर है 68। देखिए सवाल नंबर 68 में कहा है कि बिल्कुल सेम सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितना? 3। किस भाग करने पर भाई? 5, 6, 7, 8 और कितना? हाँ, से भाग करने पर कैसे बचे? हमारा शेष बचे 3। कितना बच रहा है? 3। और किसे विभक्त है? 9 से। किसे विभक्त है भाई? 9 से विभक्त है। तो 3 शेष बच रहा है हमारा और विभक्त किससे है? 9 से। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है? छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें हमने देखा कि अब जो हमारा पहला ऑप्शन था, देखिए इसमें काटते हैं तो ये तरीका था, फिर 7 से 70 का 4 बच गया। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ये देखना होता है जिससे आप विभक्त कर रहे हो उसमें कौन सा शेष बच रहा है, और ये बेस्ट तरीका हमारा होता है। ठीक, कौन सा वाला? जो हमने अभी कराया, जो हमने अभी कराया वो वाला। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 2 से करते हैं विभाजित, 5, 3, 7, 4। फिर करते हैं 2 से विभाजित, 5, 3, 7, 2। अब इनका कोई फैक्टर नहीं बन रहा, ये बन गई अभाज्य। 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, यानी ये हो गया हमारा 210। और ये 2 दूनी 4, 4 यानी 21 चौका 84। तो एलसीएम कितना आ गया? 21 चौक कितने गए? 84, यानी 840। और कोई मान लेंगे संख्या x, और कितना शेष बच रहा है? 3। अब किसे विभाजित है? ये विभाजित है 9 से। तो यही हो जाता है ये हमारी नंबर, जो भी नंबर हमारा आएगा। अब देखिए 840 जो है विभाजित है हमारा 9 से भाग करते हैं तो 9 नम 81, कितना बचा? 3 0, 9 तिया 27, कितना बचा? 3। तो जो संख्या, ये संख्या 9 से विभाजित है, तो इससे विभाजित जो आ रही होगी वो भी तो 9 से विभाजित होगी। अब x का मान मैं क्या लूं? x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। x का मान मैं क्या लूं? जो क्या हो? 1, 2, 3, यानी जो हमारा 9 से विभाजित हो जाए। अब देखिए जैसे ही आप x का मान 1 लेते हैं तो 6 होगा, नहीं होगा। 2 लेते हैं, 3 दूनी 6। जैसे ही आप x का मान लेते हो 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, और 9 ही काम 9, यानी x बराबर 2 पर क्या हो रही है? संख्या 9 से विभाजित हो रही है। x बराबर 2 पर संख्या क्या हो रही है? 9 से विभाजित हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कितना? 2, x के स्थान पर 2 रखिए, कितना? 2 गुणा कर दीजिए, 0, 2 × 8, 2 × 16, और ये आ गया और प्लस के 1, कितना हो गया? 16 81। ऑप्शन नंबर 68 है ना? कहाँ गया? ओ ये तो सॉरी, ऑप्शन जो बच रहा हमारा शेष 3 है भाई। तो 3 शेष है, कितना? 3। तो ये हो गया 83। शेष कितना बच गया? 3। तो शेष कितना हो गया हमारा? 3 बच गया, तो हो गया 1683। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। इसी प्रकार सवाल नंबर आपका है 69। कौन सा? 69। तो ये 69वां सवाल आपका होमवर्क है। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखिए सवाल नंबर 70, बिल्कुल ये विधि लगानी है वाली। सवाल नंबर 70, सत्तर में क्या रहा है? 70 में कहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। हमने कहा कि 5 अंकों की कहा ना छोटी से छोटी संख्या, तो 1, 2, 3, 4 और 5वां 1, ये हो गई हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। जो 15, जो 12, 15, 18, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो इससे क्या है? पूर्णतः विभक्त, इससे 12, 15, 18।
तो एक तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेट। तो आप सबसे पहले काटिए 12 से, तो 12 से इसे काट के देखिए, फिर 12 से इसे विभाजित कीजिए, फिर 12 से इसे, फिर 12 से इसे। अगर 12 से सभी कट जाती हैं, दो संख्या कट जाती हैं, फिर काटिए 15 से, 15 से काटिए, 15 से काटिए, 15 से। और उसने पूछा छोटी से छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले छोटी संख्या विभाजित कीजिए। तो एक तरीका हुआ ऑप्शन एलिमेंट ये वाला, और दूसरा तरीका हमारा है बेसिक वाला जो मैं आपको बता चुका हूं। और देखिए क्या करना है हमें, इसका लेना है एलसीएम। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। फिर काटिए कितने से, 2 से, तो 2 4, 5 2 3 6। अभाज्य बन गई, 5 दूनी 10, 10 3 30 और 3 दूनी 6, यानी 3 6 18। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 180। कितना आया, 180। और जो एलसीएम 180 आया है, 1 2 3 4 5, इस 5 अंकों की संख्या में वो करेगा भाग। क्या करेगा, भाग। तो अब खोते हैं 5 बार, 18 5 90, तो 1000 है, 900 हो गया। 5 बार खोइए, तो 5 0 0, 5 8 40 और 5 कम 5 और 4 9। ढाई लीजिए, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 10 में से 9 गया 1। कितना उतार लिया, उतार लिया 0। अब फिर 5 बार, तो ये इतना आएगा 0, 5 40 और 900 आएगा। घटा कीजिए, कितना बचा, 0 0 और 1, यानी 100 आया। कितना आया, 100। अब जो भाजक है और जो शेषफल है, इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया 80। कितना हुआ, 80। और ये 80 जोड़ दीजिए संख्या में अपनी वाली में, भैया आपका आंसर 0 8 0 0 1, यानी 1 0 0 80, 1 0 0 80। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी कहता है तो डायरेक्ट शेष घटाना है, और कहता है छोटी से छोटी तो सिर्फ भाजक और शेषफल का अंतर उसमें जोड़ देना, किसमें, जो आपकी संख्या है, तो वही बन जाएगा आपका आंसर। देखिए हमने अपनी इन वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर दिया, एलसीएम और एचसीएफ। क्या, एलसीएम और एचसीएफ। और हम जो शुरू करेंगे वो अब शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात। क्या शुरू करेंगे, अनुपात और समानुपात। तो आप इसे नोट कीजिए और हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, अनुपात और समानुपात।